इतिहास का एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एक महान योद्धा जिनकी बहादुरी, जिनकी रणनीति व प्रशासनिक कौशल ही उनकी पहचान थी। एक ऐसा वीर सम्राट जिन्हें छत्रपति के ताज से नवाजा गया। शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए छोटे मोटे राजाओं से जंग नहीं की थी, बल्कि उन्हें बीजापुर और मुगलिया जैसी ताकतवर सल्तनतों से लोहा लेना पड़ा था। बीजापुर और मुगल साम्राज्य के कई सेनापतियों को उन्होंने धूल चटा दिया था। वे आखिरी दम तक औरंगजेब जैसी शक्तिशाली मुगल सम्राट से लड़ते रहे। उनकी रणनीति के सामने मुगलिया सल्तनत पस्त हो गई थी। उन्होंने कई बार औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे किए। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार का ख्वाब देखने वाले औरंगजेब को शिवाजी महाराज ने कभी चैन से बैठने नहीं दिया। बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत से उन्होंने न सिर्फ मराठाओं को आज़ादी दिलाई, बल्कि बाद में खुद मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी बने। महज 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने बीजापुर के कई किलों पर कब्जा कर लिया। वो भारतीय सेना के पिता थे जिन्होंने कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण कराया। जहां एक तरफ वो लोगों के लिए हिंदू हृदय के लिए सम्राट हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें मराठा गौरव का तमगा भी दिया जाता है। उन्होंने हमेशा स्वराज और मराठा विरासत पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे इतनी कम सेना होने के बावजूद भी उन्होंने कई मुगल शासकों को हराया, और कैसे उन्हें छत्रपति के ताज से नवाजा गया, और कैसे उन्होंने अपने जीवन में औरंगजेब को हराकर रायगढ़ किलों को जीता। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही राष्ट्र प्रेम और वीरता की शिक्षा दी। जीजाबाई ने शिवाजी के मन में एक स्वतंत्र राज्य का सपना बोया, जहां अन्याय और अत्याचार न हो। जीजाबाई की शिक्षा और संत रामदास स्वामी के आशीर्वाद से शिवाजी ने न केवल शस्त्र कला में महारत हासिल किया, बल्कि राजनीति और राज्य संचालन के गुण भी सीखे। शिवाजी ने बचपन से स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की स्थापना का संकल्प लिया था। अपने कुशल लीडरशिप और सैनिक रणनीतियों के बल पर धीरे धीरे मुगलों और आदिल शाह के किलों पर कब्जा करना शुरू किया। 1674 में राजगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, जहां उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। ये सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र मराठा की नींव रखी गई थी। शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव और उनकी स्थापना ने मुगल सम्राट औरंगजेब को चिंतित कर दिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को परास्त करने के लिए अपने सबसे कुशल सेनापति को भेजा, जिनमें सहिस्ता खान और राजा जयसिंह प्रमुख थे। शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई और गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल करके मुगलों को बार बार परास्त किया। सहिस्ता खान पर हमला और आगरा में औरंगजेब के चुंगल से उनकी प्रसिद्ध भागने की घटना इतिहास में अमर हो गई। राजगढ़ किला, जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित है, शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का प्रमुख केंद्र बना। शिवाजी ने इसे न केवल अपना राज्य का मुख्यालय बनाया, बल्कि इसे अजेय किले के रूप में भी विकसित कर दिया। शिवाजी की कुशल रणनीतियों और उनके समर्पित सैनिकों की वीरता के चलते राजगढ़ किला मराठा साम्राज्य का गढ़ बन गया। ये किला न सिर्फ एक सैन्य केंद्र था, बल्कि शिवाजी के स्वराज्य के सपने का प्रतीक भी था। शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष और युद्ध में बिताई, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा स्पष्ट रहा, एक स्वतंत्र, न्याय संगत और समृद्ध राज्य की स्थापना। उनका राज्य संचालन, न्यायप्रियता और रणनीतिक कुशलता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। आज भी शिवाजी महाराज को एक आदर्श राजा के रूप में माना जाता है, जिन्होंने न केवल औरंगजेब जैसे शक्तिशाली सम्राट को परास्त किया, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर हिंदवी स्वराज्य के सिद्धांत को साकार किया। शिवाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके पास साहस, लीडरशिप और सही मार्गदर्शन हो, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। शिवाजी महाराज का स्वराज्य का सपना, उनका संघर्ष, उनका बलिदान हमें आज भी प्रेरित करता है। जय भवानी,
जय शिवाजी।